हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम एपीआई के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे। ना केवल हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे बल्कि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे होंगे एपीआई को लेकर, जो कि आपकी एपीआई की अंडरस्टैंडिंग को यहां से यहां लेकर जा रहा होगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका एपीआई से रिलेटेड, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट सॉर्ट आउट होने वाला है। आपके दिमाग के अंदर बस जाएंगी ये चीजें, ये मेरा आपसे प्रॉमिस। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपनी पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एपीआई होती क्या है। नाउ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि आप अगर कोई भी एक वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए तरीके क्या होते हैं। हम अपनी वेबसाइट पर कोई भी चीज क्रिएट करना चाहते हैं। लेट अस अज्यूम कि मुझे वहां पर कोई एक डेटा पब्लिश करना है, मुझे एक वेदर रिपोर्ट पब्लिश करनी है, या फिर मुझे वहां पर गूगल मैप से उठाकर कोई चीजें पुट करनी है। तो हम अपनी वेबसाइट को दो तरीके से बना सकते हैं। या तो हम खुद का एक सर्वर क्रिएट करें और उस सर्वर से रिलेटेड एक सैटेलाइट जो भी स्पेस के अंदर भेजे, वो सैटेलाइट क्या कर रही होगी, हमारे लिए डेटा को वहां से गैदर कर रही होगी और इस डेटा को गैदर करने के बाद हमारे सर्वर पर वापस से भेज रही होगी। या तो हमारे पास ये तरीका है और हम अपने सर्वर के अंदर उस सैटेलाइट के डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। उस डेटा को स्टोर करने के बाद हम अपने सर्वर से वापस से अपनी वेबसाइट के ऊपर उस डेटा को विजिबल बना रहे होंगे। वेदर ऐप के एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। वेदर ऐप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक सैटेलाइट को भेज सकते हैं जो कि कंप्लीट वेदर डेटा, जो कि मल्टीपल लोकेशंस आपको पूरे ग्लोब के ऊपर देखने के लिए मिल रही होंगी, वहाँ के डेटा को कलेक्ट कर रहा होगा, उस डेटा को आपके सर्वर के अंदर भेज रहा होगा और आप उस सर्वर से उस डेटा को अपने वेबसाइट के ऊपर विजिबल करवा रहे होंगे। या तो ये एक तरीका हो सकता है जो कि आपके लिए एक बहुत ही कॉस्टलियर तरीका हो सकता है अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने का। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि ऑलरेडी वहाँ पर जो स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स डिप्लॉय है वो अपने डेटा को कलेक्ट करती है, उस डेटा को वो लोग अपने सर्वर पर स्टोर करते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उनके सर्वर से उस डेटा को ले सकते हैं एक छोटा सा मिनिमल अमाउंट पे करके, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारी एपीआईज रहती है उनका यूज करके आप अपने लिए, अपने वेबसाइट के लिए वहां से डेटा को ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एपीआईज का यूज करते हैं हम इस सिचुएशन के अंदर जब हमें किसी और के सर्वर से अपने वेबसाइट के लिए डेटा को फेच करना होता है, तो हम एपीआई का यूज करते हैं। एपीआई का यूज करते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर बात करनी है जो कि आपकी वेबसाइट भी समझ पाए, जो कि आपका जो सर्वर है जिससे आप अपने डेटा को फेच कर रहे हैं वो भी समझ पाए। तो वो कॉमन फॉर्मेट मोस्ट प्रोबेबली जेसोन फाइल होती है। जेसोन फाइल के थ्रू आप डेटा को वहां से फेच कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के ऊपर विजिबल करवा सकते हैं। तो ये तो एपीआईज की बात होगी। एपीआईज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कॉस्ट सेविंग होती है, जो कि आपके सर्वर को, आपकी वेबसाइट को रन करने में मदद करती है। सर्वर की रिक्वायरमेंट तो आपको एपीआई के केस में भी होती है, लेकिन एपीआई के केस में क्या होता है कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर ये जो वेबसाइट, जो सैटेलाइट वाला पोर्शन है, वो आप लोगों को यूज नहीं करना होता है। तो ये आपकी बहुत सारी कॉस्ट को सेव कर देता है। आपकी जो है सेविंग हो जाती है यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर। इस सिचुएशन के अंदर आप अपने पैसे को सेव कर पाते हैं और अपने स्टार्टअप को रन कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर एपीआई का यूज करके कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। आई होप आप लोग मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे और अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड करेंगे, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एपीआई से रिलेटेड वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाए। इससे पहले हमें एपीआई लेनी होगी अगर हम एपीआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिल रही होगी, जो कि वेदर एपीआई नाम से। यहाँ पर आप जाइए, अपनी लॉगिन करिए। आप सबसे पहले साइन अप करिए, साइन अप करने के बाद लॉगिन करिए। वापस से लॉगिन करने के बाद आपको अपनी एपीआई की देखने के लिए मिल रही होगी। मेरी एपीआई की को मत यूज करिए क्योंकि ये लिमिटेड यूज होते हैं, मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो प्लीज अपनी एपीआई बनाइए और उसको यूज करिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा इसको हिडन कर दूं। तो यहाँ से आपको अपनी एपीआई की को कॉपी कर लेना है, वापस से आपको आ लेना है जीपीटी के ऊपर। जीपीटी के ऊपर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट करवा सकते हैं अपनी एपीआई को देने के बाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जो कोड है, जो कोड किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जा रहा है, किस तरीके से HTML के अंदर लिखा जा रहा है, किस तरीके से CSS के अंदर लिखा जा रहा है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करें, तो इस वीडियो पर आप लोग 50 लाइक ड्रॉप कर दीजिए। कंप्लीट कोड का एक्सप्लेनेशन देते हुए एक वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आपको कंप्लीटली समझाने का कोशिश कर रही होगी कि ये वेदर ऐप का कोड किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन आज हम एपीआई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर एपीआई की दी है और मैंने इससे बोला कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक कोड निकाल के भैया मुझे दे दो। तो उसने ये कोड दिया है। इस कोड को आप यहाँ से कॉपी करके सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ सकते हैं और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बनाने की जरूरत है, weather.html, या फिर आप कोई भी HTML एक्सटेंशन का फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर आपको ये कोड कॉपी कर देना है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपको केवल यहाँ पर ओपन लाइव सर्वर पर क्लिक करना है। लाइव सर्वर पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जो भी वेबसाइट आपने बनाई है उसके ऊपर। आपको रिडायरेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिटी का नेम पुट करना है। जैसे कि मैं अपना सिटी पुट कर देता हूँ यहाँ पर जयपुर। वहाँ का वेदर देखने के लिए मिल रहा होगा कि किस तरीके का वेदर आपको उस सिटी के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा। ये आपका कंप्लीट वेब ऐप एपीआई की मदद से बनकर तैयार हो गया। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिले होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हम कंप्लीट कोड बेस के बारे में डिस्कस करें, और ये कोड जो इस वीडियो के अंदर हमने यूज किया वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दिया गया। फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, एक्सेस करिए और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और चीज डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो कोड को खुद से लिखिए। मैंने भी कोड को खुद से लिखा था और आप सभी को अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैंने ChatGPT से भी आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर पाएं
ऐसा ना सोचें कि मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो मैं क्या ही करूंगा API का यूज़ करके। आप GPT का यूज़ करिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाइए और मल्टीपल एप्लीकेशन API की मदद से बनाने की कोशिश करिएगा। और आई होप कि इस वीडियो से आपको API के बारे में कंप्लीट सारी अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिप्लॉय करना है तो इसके बारे में एक रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत।